वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान कैसे हैं। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि बुशरा बीबी ने बाजवा से मुतालिक बात की थी। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब से मुतालिक कोई बात नहीं की। बुशरा बीबी के बयान का वो मतलब नहीं था जो हुकूमती वज़रा निकाल रहे हैं। बुशरा बीबी के बयान से हुकूमत ने पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया और ना ही मकसद था। ये कोशिश उस जज्बे को नहीं बदल सकती जो 24 नवंबर को सड़कों पर नजर आएगा। बुशरा बीबी की अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्म जारी। बानी PTI किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI के 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौसा बैराज का दौरा, कच्ची केनाल की बहाली का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कच्ची केनाल की बहाली वज़ीर आला बलोचिस्तान की काविशों का नतीजा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया। मुशर्रफ दौर में बगैर टेंडर के ठेकेदार के हवाले किया गया। सब गवाह हैं कि किस तरीके से गरीब आवाम का पैसा बर्बाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि कच्ची केनाल की बहाली के मंसूबे से खुशी हुई है। कच्ची केनाल के पानी से बलोचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना था कि कच्ची केनाल मंसूबे पर नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। तकरीब से दीगर अफराद ने भी खिताब किया। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। अब से कुछ देर पहले लाहौर का AQI 458 रिकॉर्ड, पेशावर में 325, मुल्तान में 245 रिकॉर्ड। शहरियों ने सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग SOPs में नरमी के बाद लाहौर में पार्क और तफरीगाहें खुल गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया। मास्क समेत दीगर SOPs नजरअंदाज। सूबे में सड़कों पर पानी का छिड़काव समेत एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 128 गाड़ियां बंद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर किसी किस्म की कोई नरमी ना बरती जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने पर स्कूल सील करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर केस में अदालत ने महकमे ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक पॉलिसी 15 दिन में बनाने और हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की और केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ इख्तिताम पज़ीर हो गई। 53 ममालिक के 300 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में कई मुफ़ाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन टैंक हैदर और ड्रोन शाह पर गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ रहे। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा कि दिफ़ाई नुमाइश ने कौमी और बैनुल-अक़वामी डिफेंस प्रोड्यूसर्स के दरमियान राबते का बेहतरीन मौका फराहम किया। हमारे अस्करी और सामान हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। साहिल समंदर पर मेरीन्स ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों, फ्री फॉल जंप्स और पाक आर्मी और पाक बहरिया के मुश्तरका फ़ज़ाई मुज़ाहरे हुए। शहरियों के लिए रंगारंग कराची ट्राई सर्विसेज शो मुनक़िद किया गया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी हलाक, 2 जख्मी। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद।
बलूचिस्तान के अजला डेरा बुगटी, अवारान और केश में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के इन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अक्सर बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए जाते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए तालीम दी जाए। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से इस्तदा। कम उम्र बच्चों को जिंदगी गुजारने की तालीम देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा, ज्यादती के वाक़यात में करीबी अजीज़ व अक़ारिब के मुलविस होने के बायस ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप चाहते हैं इसे तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी, इस बारे में तालीम दी जानी चाहिए। आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और 9 मई केस के 10 मुजरिमान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुना दी। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। नामजद मुल्ज़मान में 6 रोपोश हैं। 10 को सजाएं सुनाई गई। रोपोश मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत में पेश करने का हुक्म। एक मुल्ज़िम को बाद तफ्तीश बरी कर दिया गया। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज भी जारी। 10 साला तालिब इल्म को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। PTI रहनुमा शेख वकास की कुर्रम में फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। कहा, निहत्ते शहरियों का बहिमाना कत्ल दहशतगर्दी की बदतरीन किस्म है। वाक़े में मुलविस अनासर किसी नरमी और रियायत के मुस्तहिक नहीं। सूबाई हुकूमत ज़ख्मियों का इलाज और मुआलजा यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। जिम्मेदारों की तयन, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सूबे में पुरकशिश शोबों से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 13वां इजलास। ज़मीनें खाली कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी, IG, एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत लेने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों से गैर कानूनी कब्जे का जल्द अज जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। जिन ज़मीनों पर सरकारी इदारों के दफातर बनाए गए हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। बोर्ड ने ऑरेंज लाइन BRT के 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी की मंजूरी दी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से सानहा पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानहा पारा चनार के खिलाफ मुजाहिरा रैलियाँ निकाली गईं। खारादर और नॉर्थ नाजिमाबाद नूर ईमान मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि बेगुनाह अवाम का बेईमाना कत्ल कौमी सानहा है। वाक़े में लापता मुसाफिरों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कुर्रम एजेंसी समेत पूरे सूबे में ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। पारा चनार जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का पारा चिनार मामले पर ग्रैंड जिरगा बुलाने का मुतालिबा। कहा, यह हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। मुल्क में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। सिर्फ डंडे के जरिए मामलात को हल किया गया तो मसाइल हल नहीं होंगे। बातचीत करनी होगी। हुकूमत का काम यह है कि लोगों को मिलाकर काम किया जाए। ऑपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे। सिर्फ किसी की रिहाई के लिए काम ना किया जाए। अमेरिका, रूस और ईरान की कुर्रम एजेंसी में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की। तर्जुमान अमरीकी मिशन ने कहा, अमेरिका की हमदर्दियाँ और ताज़ियतें मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो ख़तरे और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं।
ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। रूसी सिफारतखाने ने कुरम में शहरियों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स 99,623 की सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,471 की सतह पर बंद हुआ। गाजा पर इसराइली बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीन इस्लामी जहाद के कमांडर और 5 हमास मुज़ाहमतकारों को शहीद करने का भी दावा। गाजा महकमा सेहत ने अगले 48 घंटों में गाजा के अस्पताल ईंधन की कमी बंद होने के बायस बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। लेबनान के इलाके में इसराइली हमले से 47 शहरी शहीद हो गए। तायर शहर में चंद घंटों में 4 फ़ज़ाई हमले, 5 तिब्बी हमले के अरकान शहीद। इटली से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज एहलकार ज़ख्मी हुए। उर्दन में फ़लस्तीन के हक़ और मकबूजा मगरबी किनारे को ज़म करने के इसराइली मुतालबे के खिलाफ बड़ा मुज़ाहरा। और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC ने 26 नवंबर को हंगामी वर्चुअल मीटिंग तलब कर ली। भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से भारतीय इनकार पर बात की जाएगी। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक PCB को हंगामी मीटिंग से मुतालिक आगाह नहीं किया गया।